So welcome my dear students and friend. The next chapter is 76, 75 तक हो गया था आपका। अब हम लोग देखते हैं 76 में क्या दिया गया। गोइंग टू स्कूल। जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो किस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं, इस चीज़ का हम लोग कन्वर्सेशन देखेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्सेशन ए यहाँ पे दिया गया। वाई आर यू सो वरीड, आप इतना परेशान क्यों हैं। वाई आर यू सो वरीड का मतलब क्या होता है, आप इतना परेशान क्यों हैं। माई सिस्टर डजेंट स्टडी हार्ड इनफ है, मेरी सिस्टर क्या करती है, बहुत कड़ी मेहनत नहीं करती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है। इजंट सी इंटरेस्टेड इन स्कूल, क्या उसे स्कूल में मन नहीं लगता है क्या, या दिलचस्पी नहीं है। स्कूल इंटरेस्ट है, स्कूल तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, बट होमवर्क डजेंट, लेकिन होमवर्क बड़ा अच्छा नहीं लगता। आजकल हम लोग स्कूल में देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिसको क्या करता है, स्कूल तो अच्छा लगता है, स्कूल में एक दिन एब्सेंट नहीं रहेंगे, लेकिन कभी होमवर्क नहीं करके लाते हैं। जैसे बोला जाता है ना, लाइन ध्यान से उतर गया, उसे हम लोग कहते हैं न इंग्लिश की चाहत है न पढ़ाई का जज्बा है, न इंग्लिश की चाहत है न पढ़ाई का जज्बा है, बस 4 नालायक दोस्त है और लास्ट बेंच पे कब्जा है। तो ऐसे लोग, वैसे स्टूडेंट क्या करता है, बड़ा अच्छा लगता है, स्कूल बड़ा पसंद आता है, लेकिन क्या करता है, होमवर्क ज़रा से ही पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट कन्वर्सेशन बी में देखते हैं हम लोग। आई एम वरीड अबाउट माई स्कूल वर्क, ठीक है, मैं परेशान हो गया, तंग आ चुका अपने स्कूल वर्क से। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या बात है, बोलो तो सही है। आई थिंक आई एम गोइंग टू फेल द एग्जामिनेशन, लगता है मैं एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाऊँगा, फेल हो जाऊँ एग्ज़ाम में। मे बी यू वॉन्ट, हो सकता है कि तुम नहीं हो पाओगे। इफ़ यू हैव मोर कॉन्फिडेंस, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नहीं हो पाओगे, मे बी तुम नहीं हो पाओगे। इफ़ यू हैव मोर कॉन्फिडेंस, मतलब एग्ज़ाम में फेल होने का तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो हो सकता है कि नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम तुम्हारा बड़ा ख़राब गया होगा, इसीलिए। कन्वर्सेशन सी में देखते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी, तुम यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई कर रहे हो। प्रोबेबली हिस्ट्री एंड इंग्लिश, इंग्लिश और हिस्ट्री का पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इंग्लिश में क्या है, इंडिया में बहुत सारे बोलते हैं बीए कर रहा हूँ, सिंपल प्लेन बीए, ठीक है, बिना मसाला वाला बीए, ठीक है। जैसे एक लल्लन टॉप में वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, बोलता क्या पढ़ाएगा, बस प्लेन बीए कर रहा हूँ, कोई मसाला डोसा के साथ नहीं। तो सब्जेक्ट होता है सब चीज़ का, ठीक है, उसे बोलना चाहिए। जैसे यहाँ बोला यार प्रोबेबली हिस्ट्री एंड इंग्लिश, येस यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तो तुम्हें बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो हिस्ट्री और इंग्लिश में बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, येस, हाँ, पर मालूम है। आई हैव हर्ड दैट इट्स अ डिफ़िकल्ट स्कूल, हाँ, मैं अक्सर लोग स्टूडेंट सब कहते रहते हैं, ठीक है, कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट स्कूल है। व्हाट डिड यू अप्लाई फॉर, तुम किस लिए अप्लाई किए हो। अप्लाइड फॉर अ स्कॉलरशिप, मैं किसके लिए अप्लाई किया हूँ, स्कॉलरशिप के लिए। व्हाट स्कूल डिड यू अप्लाई टू, कौन सा स्कूल में आप अप्लाई किए हो, कौन सा स्कूल में। आई अप्लाइड टू ईस्टर्न स्टेट कॉलेज, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट कॉलेज में मैं अप्लाई किया हूँ। एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके। नेक्स्ट कन्वर्सेशन पे हम लोग देखते हैं। कन्वर्सेशन ई हो गया आपका। आई अंडरस्टैंड माई बॉयज़ एप्लीकेशन वर टर्न ऑन, ठीक है, मुझे पता चला है कि बॉयज़ का एप्लीकेशन जो है टर्न डाउन कर दिया गया, मतलब रद्द कर दिया गया। हु टर्न देम डाउन, कौन किया रद्द उसे। आई थिंक कॉलेज एडमिशन कमेटी, मुझे लगता है कि कॉलेज एडमिशन कमेटी जो है वही लोग रद्द कर दिया। आई एडवाइज देम टू ट्राई अगेन, ठीक है, तो बेहतर होगा कि फिर से बोलो, कोशिश करने के लिए, फिर से ट्राई करने के लिए बोलो, ठीक है, फिर से ट्राई करेगा तो हो सकता है कि अभी रद्द ना हो। माई सिस्टर डजेंट स्टडी हार्ड, मेरी सिस्टर क्या करती है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं करती है। केयरफुल्ली, तो यहाँ पे माई सिस्टर डजेंट स्टडी केयरफुल्ली इनफ रीड, माई सिस्टर डजेंट रीड हो गया, केयरफुल्ली इनफ, बाकी सबका सेंटेंस का मतलब वही सेम है। थॉरोली का मतलब होता है एकदम बारीकी के साथ है। माई सिस्टर डजेंट रीड थॉरोली इनफ है। माई सिस्टर डजेंट प्रैक्टिस थॉरोली इनफ, ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस करना। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को एक बार सीखने के बाद दोबारा करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस कहते हैं। माई सिस्टर डजेंट प्रैक्टिस लॉन्ग इनफ, बहुत देर तक वो प्रैक्टिस नहीं करती है, बस 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा बहुत है, ठीक है, उससे ज़्यादा फिर नहीं करती है। इजंट से इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया, इजंट से इंटरेस्टेड इन दैट, क्या वो उस फील्ड में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं लेती है क्या। यहाँ पे इज़ ए मार का इस्तेमाल किया गया, इज़ है तो मतलब प्रेजेंट हाल का बयान कर रहा है, ठीक है। सी इज़ इंटरेस्टेड इन दैट इजंट शी, क्या वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं लेती है क्या, नहीं लेती है ना। ये क्वेश्चन टाइप हो गया और ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ये जानने के क्यूरियोसिटी को बयान कर रहा है। सी सेटिस्फाइड विद दैट इजंट सी, वो सेटिस्फाइड है ना, तो यहाँ पे क्या है, क्या वो सेटिस्फाइड नहीं है,
क्या वो परेशान नहीं है उस चीज़ को लेकर के? वो परेशान है ना उस चीज़ को लेकर के। इज़न्ट शी अकस्टम्ड टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो क्या वो उससे से परेशान नहीं है, वो इसी से मतलब बंधी हुई है क्या, ठीक है, बंधी हुई है ना। इज़न्ट शी एडजस्टेड टू दैट, क्या वो इस चीज़ को एडजस्ट नहीं करती है ना, नहीं करती है। सी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, शी एडजस्टेड टू दैट, इज़न्ट शी, वो करती है ना, ठीक है। इज़न्ट शी कंसर्न अबाउट दैट, क्या वो इस चीज़ को विचार नहीं करती है, तो वो विचार करती है ना, यहाँ पे जानना चाह रहा है, वो बोलेगा कि नहीं शी इज़न्ट कंसर्न अबाउट दैट, ठीक है। तो इज़न्ट शी इंटरेस्टेड इन स्कूल, क्या वो स्कूल में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं लेती है। टायर्ड ऑफ, ठीक है, इज़न्ट शी टायर्ड ऑफ स्कूल, क्या वो मतलब स्कूल से थक नहीं जाती है, अपने काम से नहीं थक जाती है। इज़न्ट शी सेटिस्फाइड, क्या वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने काम से। इज़न्ट शी अनॉयड ओवर, क्या वो मतलब तंग नहीं आ जाती है उस चीज़ से अपने काम को लेकर के। ऑल चेंजेस, इज़न्ट शी अनॉयड ऑल चेंजेस, ऑल द चेंजेस, ठीक है, अनॉयड ओवर ऑल द चेंजेस, क्या वो परेशान नहीं हो जाती है इतने बदलाव होकर के। कहीं होता है हम लोग करते हैं कोई चीज़ को लेकर के तो बहुत सारा चेंजिंग देखने के लिए मिलते रहता है बराबर, ठीक है। अकस्टम्ड टू, इज़न्ट शी अकस्टम्ड टू ऑल द चेंजेस, क्या वो मतलब वही बेचैन नहीं हो जाती है सारे चेंजेस को लेकर के। वरीड अबाउट का मतलब परेशान हो जाए, गेटिंग अ जॉब, इज़न्ट शी वरीड अबाउट गेटिंग अ जॉब, क्या वो परेशान नहीं है जॉब मिलने से। कंसर्न अबाउट मतलब विचार करने को लेकर के। एक्साइटेड अबाउट मतलब किसी चीज़ को लेकर दिलचस्पी होना। इज़न्ट शी एक्साइटेड अबाउट गेटिंग अ जॉब, क्या वो एक्साइटेड नहीं है जॉब मिलने पे। स्टडिंग इंग्लिश है, इज़न्ट शी एक्साइटेड अबाउट इंग्लिश है, स्टडिंग इंग्लिश, क्या इंग्लिश सीखने से वो एक्साइटेड नहीं है क्या। इन्वॉल्व इन, इज़न्ट शी इन्वॉल्व इन स्टडिंग इंग्लिश, क्या उसे ज़रा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब घुल मिल जाना, ठीक है। जैसे हमने क्या वो इंग्लिश पढ़ाई में ज़रा से भी उसे मन नहीं लग रहा है क्या। एडजस्टेड टू, इज़न्ट शी एडजस्टेड टू स्टडिंग इंग्लिश, क्या वो एडजस्ट नहीं करती है इंग्लिश सीखने में। आवर न्यू शेड्यूल, ठीक है, इज़न्ट शी एडजस्टेड टू आवर न्यू शेड्यूल, क्या हमारे न्यू शेड्यूल्स को लेकर के वो एडजस्ट नहीं की है। डिसअपॉइंटेड इट, ठीक है, इज़न्ट शी डिसअपॉइंटेड इन आवर न्यू शेड्यूल, क्या वो हमारे न्यू शेड्यूल को लेकर के डिसअपॉइंटेड तो नहीं है। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है अनहैप्पी, ठीक है, ना खुश होना। अब आते हैं एक्सरसाइज 4 में। व्हाट डिड यू अप्लाई फॉर, तुम किस लिए अप्लाई किए हो, आप किस लिए अप्लाई किए हो। तो व्हाट डिड यू अप्लाई फॉर, व्हाट डिड यू कंप्लेन अबाउट, आप किस चीज़ को लेकर कंप्लेन किए हो। व्हाट डिड यू कमेंट ऑन, ठीक है, आप किस चीज़ को लेकर कमेंट किए हो। व्हाट डिड यू सक्सीड इन, आप व्हाट डिड यू लिसन टू, आप क्या सुने थे, ठीक है, आप क्या सुने थे, मतलब रेडियो में वगैरह में कहीं पे भी क्या सुने थे। व्हाट डिड यू सक्सीड इन, आप किस चीज़ में सक्सेस आपको मिला है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, डिड यू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, क्या तुम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। अप्लाई का मतलब होता है कहीं अप्लाई करना किसी चीज़ को लेकर के। व्हाट डिड यू अप्लाई फॉर, तुम किस लिए अप्लाई किए हो। डिड यू कंप्लेन अबाउट नॉइज़, क्या तुम आवाज़ जो आ रहा था उसके लिए कंप्लेन किए हो। व्हाट डिड यू कंप्लेन अबाउट, लास्ट में अबाउट आ गया तो किसी चीज़ को लेकर के। कंप्लेन अबाउट होता है, अप्लाई फॉर होता है। इंग्लिश में आता है तो प्रीपोजिशन के लिए ध्यान रखना, कमेंट के बाद ऑन आता है, कमेंट के बाद बहुत सारा बच्चा क्या करता है टू कर देता है, ठीक है। कमेंट ऑन भी होता है, कमेंट वर्ब भी होता है। लीव अ कमेंट हम लोग बोलते हैं, या फिर व्हाट डिड यू कमेंट ऑन। डिड यू लिसन टू द प्रोग्राम, क्या वो प्रोग्राम सुने थे। व्हाट डिड यू, अब यहाँ पे लिख कर देते वॉच, डिड यू वॉच टू दैट, डिड यू वॉच दैट प्रोग्राम, ठीक है। डिड यू सक्सीड इन योर वर्क, क्या तुम्हें अपने काम में सक्सेस हुआ, ठीक है, सफलता हासिल हुई। व्हाट डिड यू सक्सीड इन, किस चीज़ में तुम्हें सफलता हासिल हुई। दे वर टर्न डाउन, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, टर्न डाउन, हु टर्न देम डाउन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देवर लुकड ओवर, वे लोग क्या कि वे लोग को क्या किया गया था, पूरा देखभाल मतलब देखा गया था। हु लुक देम ओवर, कौन देखे थे उन लोगों को। देवर थ्रोन अवे, उन्हें क्या कर दिया गया था, थ्रोन कर दिया गया था। थ्रो का मतलब क्या होता है, एक तरफ से वापस भेज देना, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या,
एंड दे वर टेकन बैक का मतलब क्या होता है, सरप्राइज होना, किसी चीज़ को लेकर के हैरान हो जाना, ठीक है। टेकन बैक हम लोग उसे कहते हैं। वे लोग क्या हो गए थे, हैरान कर हो गए थे। हु टुक देम बैक है, कौन उसे हैरान कर दिया था। दे वर यूज्ड अप है, यूज्ड अप का मतलब होता है ख़त्म कर देना, ठीक है। या फिर दे वर यूज्ड अप, वे लोग क्या कर दिया गया था, उन लोग का मतलब एक तरफ से हटा दिया गया था। हु यूज देम अप है, कौन उन लोग को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया था लगभग, ठीक है। दे वर गिवन अवे, उन लोगों को क्या कर दिया गया था। जैसे गिवन अवे का मतलब होता है दो चीज़ होता है, एक तो होता है मुफ्त में देना और एक क्या होता है तुम्हारा किसी चीज़ को राज खोलना, ठीक है। गिव अवे उसे हम लोग कहते हैं। दे वर गिवन अवे, उसे क्या कर दिया गया था, उन लोगों को कुछ दिया गया था, डोनेशन दिया गया था। हु गेव देम अवे, कौन उन लोग को दिया था डोनेशन, कौन दिया था। आई एडवाइज देम टू ट्राई अगेन, ठीक है। मैं उसे क्या करूँगा, दोबारा एडवाइस करूँगा, कोशिश कर, मतलब आई वुड एडवाइज देम टू ट्राई अगेन, मैं क्या करूँगा, उसको बोलूँगा, एडवाइस दूंगा, सलाह दूंगा कि दोबारा करने के लिए, ठीक है। आई आस्क देम टू ट्राई अगेन, मैं उन लोग से पूछूंगा कि कोशिश करो फिर से। आई अर्ज देम, मैं उसे मनाऊंगा दोबारा। आई वुड फोर्स देम, जैसे होता है ना एक बार में जो हार मान जाता है उसे हम लोग दोबारा बोलते हैं। आई वुड फोर्स देम टू ट्राई अगेन, टू ट्राई टू लर्न इंग्लिश अगेन, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं आई वुड इंस्ट्रक्ट देम टू ट्राई अगेन, ठीक है। मैं उसे इंस्ट्रक्ट करूँगा कि दोबारा करो। आई वुड परसुएड का मतलब होता है मनाना, मैं उन लोग को मनाऊंगा कि दोबारा कोशिश करो, एक बार में हार नहीं मानना है। दे एडवाइज्ड हिम टू गो, दे एडवाइज्ड हिम टू गो, वो लोग क्या किए थे, उसको एडवाइस दिया था कहाँ, जाने के लिए। ही एडवाइज्ड टू गो। दे आस्क्ड हिम टू गो, वे लोग उससे पूछे थे कहाँ, जाने के लिए। ही वाज आस्क्ड टू गो, देखो यहाँ पे पैसिव में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ही वाज आस्क्ड टू गो, उन लोगों को बोला गया था जाने के लिए। ही वाज अर्ज्ड टू गो, अर्ज किया गया था, सिफारिश किया गया था जाने के लिए। ही वाज फोर्स्ड टू गो, दे फोर्स्ड हिम टू गो, वो लोग उसको क्या किया था, फोर्स किया था जाने के लिए। तो ही वॉज फोर्स्ड, उन्हें फोर्स किया गया था। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू, ही वॉज परसुएटेड टू, उसे परसुएट किया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था। परसुएट का मतलब मनाना होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग देखते हैं 77 दिया गया है यहाँ पे। 77 में क्या किया गया, इंग्लिश क्लासेस, द इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास में हम लोग किस चीज़ को लेकर के कन्वर्सेशन करते हैं, किस तरह का सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरह का सेंटेंस रहेगा आपके सामने। कन्वर्सेशन ए में यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश इज़ द हार्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जैसे जैसे बोला जाता है इंग्लिश क्या है, एक हार्डेस्ट लैंग्वेज है दुनिया का, काफ़ी टफ लैंग्वेज है, जो सीखने के बावजूद भी सीख नहीं पाते हैं। वाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कहते हो। आई कांट अंडरस्टैंड इट और स्पीक इट, ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट दिस इज़ ओनली योर फर्स्ट डे इन इंग्लिश क्लास, लेकिन क्यों हैरान हो रहे हैं, तुम्हारा तो ये पहला दिन है इंग्लिश का, ठीक है। कन्वर्सेशन बी में हम लोग देखते हैं, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड इन इंग्लिश, तुम इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हो। देखो, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड इन इंग्लिश, दिमाग में सेट कर लेना सारा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। इट्स अ प्रोनाउंस्ड साइन, इट्स प्रोनाउंस साइन, इसे क्या प्रोनाउंस कहा जाता है, साइन प्रोनाउंस पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या पढ़ा जाता है, साइन। व्हाट्स अ साइन, साइन क्या होता है, इट्स अ पब्लिक नोटिस, ये क्या है, एक पब्लिक नोटिस है। नेक्स्ट कन्वर्सेशन में देखते हैं, व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग्स इन इंग्लिश, तुम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो। इट्स अ हैमर, इसे इंग्लिश में हैमर कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बॉटल रखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग इन इंग्लिश, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे बॉटल कहते हैं, ठीक है। तो इट्स अ हैमर। व्हाट्स अ वर्ड, व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ द थिंग्स यू हिट विद अ हैमर, ठीक है। तो वो कौन सा वर्ड है जिसे मतलब क्या कर सकते हैं हैमर से, जिसको हम लोग हिट कर सकते हैं। नेल्स, ये क्या है, नेल्स है। यू पाउंड नेल्स इनटू वुड्स विद अ हैमर, तुम क्या कर सकते हो, लकड़ी में कोई भी नेल को पाउंड कर सकते हो, मार सकते हो, ठीक है, नेल को ठोक सकते हो। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं, हाउ डू यू आस्क फॉर हेल्प लाइटली, तुम कैसे पूछोगे, बहुत है मतलब बहुत ही गुजारिश के साथ, तहे दिल के साथ, दिल खोल के रख के कैसे पूछोगे। यूज से तुम्हें ये बोलना होगा, ठीक है। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बोलना हेल्प मी प्लीज़, तुम पोलाइटली, ये पोलाइटली मैनर है, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ठीक है। अगर किसी से बात नहीं करना है तो आप बोलिएगा क्या कुड यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड यू स्टॉप टॉकिंग प्लीज़। इज़ इट राइट टू से, क्या ये कहना सही होगा, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, या कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। यस, यू कैन से इट दैट वे टू, ठीक है। हाँ, इस तरीके से भी कह सकते हो, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी भी कह सकते हो, या फिर कुड यू हेल्प मी प्लीज़ भी कह सकते हो। देखो, प्लीज़ बाद में आया तो क्या हुआ, कॉमा लगा, अगर प्लीज़ पहले आ गया तो नो कॉमा, ये सेंटेंस में ही जुड़ गया आपका। दोनों तरीके से बोला जाता है। कन्वर्सेशन ई पे हम लोग आते हैं। कन्वर्सेशन ई में क्या दिया गया है, कैन यू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल,
क्या स्पोकन इंग्लिश आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो क्या? कैन यू अंडरस्टैंड यू? सॉरी, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे कुछ हो गया, मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, तो यहाँ पे लिखना होगा आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड और स्पोकन इंग्लिश वेरी वेल, आई कैन अंडरस्टैंड यू। मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी इंग्लिश समझ सकता हूँ, बट मोस्ट पीपल स्पीक टू फास्ट, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत फास्ट बोलते हैं, उसका नहीं समझ सकता हूँ। हाउ अबाउट स्पीकिंग, ठीक है, तुम बोलने के बारे में क्या कह सकते हो, इस इंग्लिश बोलने के बारे में कुछ कुछ वैसा कुछ एडवाइस। कैन यू कैरी ऑन अ कन्वर्सेशन, आप कैरी ऑन रखिए अपना कन्वर्सेशन इंग्लिश में, ठीक है। तो आई एम रियली नॉट वेरी फ्लुएंट येट, अब तक तो मैं बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश में, लेकिन तोड़ मरोड़ के बोल ही लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश इज़ हार्ड, इट इज़ द हार्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ ईजी है, इट इज़ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, या फिर ईजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इंग्लिश इज़ सिंपल, इंग्लिश क्या है, बहुत ही सिंपल है। इट इज़ द ईजिएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज़ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये सिंपलेस्ट यहाँ होना चाहिए, ईजिएस्ट यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दिक्कत है, टाइप में मिस्टेक हो गया, आपको समझ में आ गया। दिस इज़ योर फर्स्ट डे इन द क्लास है, ये आपका पहला दिन है क्लास में। दिस इज़ योर फर्स्ट वीक इन द क्लास, पहला सप्ताह है। ये ऑफिस में पहला सप्ताह है, ऑफिस में क्या है आपका थर्ड वीक है, ऑफिस में थर्ड महीना, तीसरा महीना है, फैक्ट्री में तीसरा महीना। दिस इज़ योर थर्ड मंथ इन द फैक्ट्री है। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आपको बोला जाएगा क्या, दिस इज़ योर थर्ड मंथ इन द ऑफिस, ठीक है। फैक्ट्री में कहा रहे हैं तो फैक्ट्री में बोल सकते हैं हम लोग, इस तरीके से बोल सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मुझे मदद करेंगे, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। तो हम लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। अभी हम लोग जो देखे थे, कुड यू कम हियर प्लीज़, या कुड यू प्लीज़ कम हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, या फिर इस प्लीज़ का इस्तेमाल बीच में कर रहे हैं, दोनों का मतलब क्या है, कहने का मतलब सेंस दोनों का एग्जैक्टली करेक्ट है। इज़ इट ऑल राइट टू से, क्या ये कहना सही होगा, इज़ इट करेक्ट टू से, इज़ इट इनकरेक्ट टू से दैट, इज़ इट प्रॉपर टू से दैट, इट इज़ इम्प्रॉपर टू से दैट, क्या ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। इज़ इट पोलाइट टू से दैट, क्या ये कहना बहुत पोलाइट होगा। इज़ इट इम्प्लाइड टू से दैट, क्या ये कहना इम्प्लाइट नहीं होगा। पोलाइट का उल्टा इम्प्लाइट होता है, पोलाइट का मतलब होता है बहुत ही तरीके के साथ, और जिसमें तरीका नहीं पेश होता हम लोग उसे क्या कहते हैं, इम्प्लाइट कहते हैं। कैन यू स्पीक, क्या तुम बोल सकते हो, हाउ अबाउट स्पीकिंग, या फिर हाउ अबाउट स्पीकिंग, ठीक है। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो, हाउ अबाउट राइटिंग, लिखने के बारे में क्या राय है तुम्हारा। कैन यू रीड, क्या तुम पढ़ सकते हो, हाउ अबाउट रीडिंग, ठीक है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। कैन यू फॉलो इट, हाउ अबाउट फॉलोइंग इट। कैन यू प्रोनाउंस इट, क्या तुम इसे प्रोनाउंस कर सकते हो, हाउ अबाउट प्रोनाउंसिंग इट। प्रोनाउंसिंग के बारे में क्या ख्याल है। लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब इंग्लिश को सीखते हैं तो उसको सीखते सिर्फ नहीं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्या करना है, इस्तेमाल करके छोड़ देना है, सीख करके छोड़ देना, उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पोकन में इस्तेमाल के सिवा रखा क्या है। तो कन्वर्सेशन ए पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो। आई डू वेरी मच, बहुत ज़्यादा, बहुत बेचैनी है मुझे। डू यू वांट इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना है, ठीक है। वाई डू यू वांट इंग्लिश, यहाँ पे होना चाहिए वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। या फिर वाई डू यू वांट इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखना है। बिकॉज इट विल बी, यहाँ पे इट विल बी हो जाएगा, इट विल बी, ठीक है। कॉपी में लिख लो, इट विल बी यूज़फुल इन द फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत काम आएगा, इसलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है, और ज़रूरी भी है। कन्वर्सेशन बी में आते हैं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है, ठीक है। देन यू मस्ट स्पीक इट, तो तुम्हें बोलना भी है, जाहिर सी बात है। वाई मस्ट आई स्पीक इट, ठीक है, मुझे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यू वांट टू लर्न इट, क्योंकि तुम इसे सीखना चाहते हो। डू यू रिमेंबर द सेमेस्टर सेंटेंस, क्या तुम्हें सेंटेंस याद है। आई डोंट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, मुझे तो डू यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, क्या तुम्हें सेंटेंस समझ में आया है, समझ में आता है, या फिर समझ में आया। आई डोंट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, मुझे तो कंप्लीट समझ में नहीं आया। ऑल राइट, ठीक है। देन आई विल रिपीट इट, तो ठीक है, मैं इसे रिपीट करता हूँ सेंटेंस को। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू वेरी मच
फॉर दिस, इसके लिए शुक्रिया। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, क्या तुम समझे मैंने क्या बोला? नो आई डोंट, नो आई डिडंट, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया। वुड यू से इट अगेन, ठीक है, यहाँ पे यू लगाना होगा। वुड यू से इट अगेन, क्या आप दोबारा बोलेंगे? ऑफ कोर्स दोबारा बोल देता हूँ। आई विल से इट अगेन स्लोली, मैं दोबारा बोलूँगा और बहुत ही धीरे बोलूँगा। दैट विल हेल्प अलॉट, हाँ तो बहुत हेल्प करेगा मुझे सीखने में भी। प्लीज़ राइट डाउन जॉन्स एड्रेस, आप जॉन्स का एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। ऑल राइट बट वुड यू प्लीज़ स्पीक वेरी स्लोली, लेकिन क्या आप मेहरबानी करके थोड़ा सा स्लो बोलेंगे? यस, डू यू वांट मी टू स्पेल ईच वर्ड टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू यू मीन नहीं, डू यू वांट मी टू, यहाँ पे वांट छूट गया, ठीक है। डू यू वांट मी टू स्पेल ईच वर्ड टू, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं हर एक वर्ड हर एक लेटर भी बोलूँ, स्पेल करूँ? नॉट द नंबर्स, नॉट द नंबर्स ओनली द नेम्स, सिर्फ नंबर से मत स्पेल करना, नेम्स भी स्पेल कर देना, ठीक है। यानी अगला को लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, इसीलिए ये सब सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया। नॉट द नंबर्स ओनली बट द नेम्स, यहाँ पे दो मीनिंग निकलेगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट द नंबर्स ओनली, और ओनली है, ठीक है। नॉट द नंबर्स ओनली द नेम्स है, नंबर से ही नहीं स्पेल करना है बल्कि नेम भी बोलना है। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग प्रॉब्लम, हम लोग जब लैंग्वेज सीखते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हम लोग देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, तो देख भी रहे हैं कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा, ठीक है। ये एक दिन का काम भी नहीं है कि आया पिया, और कोई जादू नहीं है कि घोल के पी गए और हम लोग सीख गए, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा इसको। What are you studying right now, आप अभी क्या पढ़ रहे हो? आई एम डूइंग इंग्लिश असाइनमेंट, मैं क्या कर रहा हूँ? इंग्लिश असाइनमेंट पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे जितना भी सब्जेक्ट होता है सबको क्या दिया जाता है? असाइनमेंट दिया जाता है। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट थिंग अबाउट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का सबसे हार्डेस्ट थिंग क्या है? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन इज़ द हार्डेस्ट थिंग फॉर मी, प्रोनाउंसिएशन ही मुझे क्या लगता है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है इसका। कैन पीटर अंडरस्टैंड फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश, क्या पीटर फ्रेंच समझ सकता है साथ में इंग्लिश भी, ठीक है। यस ही कैन स्पीक इट वेल टू, हाँ वो समझता भी नहीं, इसे बोल भी सकता है इसे। आई कांट स्पीक अ वर्ड एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट माई ऑन, ठीक है, मैं कोई लैंग्वेज, मैं कोई वर्ड ही नहीं बोल सकता हूँ एक्सेप्ट माई ऑन, मतलब वर्ड के कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। मैं कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकता हूँ सिवाय अपने लैंग्वेज के। जैसे कोई कहीं रहता है, अपना नेटिव लैंग्वेज होता है, वो नेटिव के सिवा कुछ बोल ही नहीं सकता। नाइदर कैन आई, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। देखो पीटर दो बोलता है, फ्रेंच भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। दैट मैन इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक 3 और 4 लैंग्वेजेस, वो आदमी जो है 3-4 लैंग्वेज बोल लेता है, ठीक है। यस ही कैन स्पीक है, यहाँ पे स्पीक नहीं है, यहाँ पे स्पीक है, SPAK, ठीक है। यस ही कैन स्पीक देम वेल, बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, मैं जानता हूँ, ठीक है। कुड यू लर्न 3 और 4 लैंग्वेजेस, ठीक है, क्या तुम 3-4 लैंग्वेज सीख सकते हो? आई कुड इफ़ आई हैड 100 ईयर्स टू डू इट, ठीक है, हाँ मैं सीख लूँगा अगर मुझे 100 साल मिला तो, 100 साल मिलेगा तो मैं सीख लूँगा 3-4 लैंग्वेज। देखो आई एम फीलिंग वेरी डिस्करेज्ड है, मेरी हिम्मत क्या हो रही है? दाद मतलब हिम्मत साथ ही नहीं दे रही है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ? व्हेन पीपल टॉक टू मी दे टॉक टू फास्ट है, जब लोग बात करते हैं इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा फास्ट बात करते हैं। यू विल हैव टू लिसन फास्टर देन, तो तुम्हें भी कोशिश करो फास्ट सुनने का, और क्या कर सकते हैं। लर्निंग लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट, लैंग्वेज सीखना बहुत डिफ़िकल्ट है। आई विश देयर वर ओनली वन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, काश, आई विश का मतलब काश हो गया, काश दुनिया में एक ही लैंग्वेज होता तो कितना अच्छा होता। आई विश के बाद हमेशा क्या आएगा? पास्ट में आएगा, ये भी ध्यान में रखना, अब कॉम्पिटिशन में भी काम देगा ये सब। देन वीड हैव टू लर्न इट, ठीक है, तब तो हम लोग को सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, सीखना ही चाहिए। दैट बी ट्रबल इजंट इट, क्या ये मुश्किल का काम नहीं है क्या? है ना, मुश्किल का काम नहीं है क्या? ड्राइविंग अ कार, जब हम लोग कार चलाते हैं तो किस तरीके से हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, किस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि कार चलाते समय हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग चीज़ पे क्या करते हैं? कब फोकस करते हैं। कन्वर्सेशन ए में देखते हैं, वाई डोंट वी पार्क द कार देयर, ठीक है, हम लोग वहाँ पे पार्क कार क्यों नहीं कर लेते हैं? कार को पार्क वहाँ क्यों नहीं कर लेते? दैट्स नो पार्किंग जोन, वो नो पार्किंग जोन है। देयर आर
पार्किंग मीटर्स इन द नेक्स्ट ब्लॉक, पार्किंग मीटर लगा हुआ अगले ब्लॉक में, ठीक है। लेट्स सी इफ़ यू कैन फाइंड अ स्पेस देयर, चलो देखते हैं वहाँ पे अगर कुछ स्पेस मिल जाएगा तो पार्क कर दिया जाएगा। कन्वर्सेशन बी पे यहाँ पे दिया गया, यू इट बेटर टर्न लेफ्ट एट द राइट कॉर्नर, बेहतर होगा कि तुम इसे क्या करो, यू इट बेटर टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट कॉर्नर, अगले कॉर्नर में क्या करना है तुम्हें, लेफ्ट मुड़ जाना है। आई कांट नो लेफ्ट टर्न, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई लेफ्ट टर्न है ही नहीं है। देन वील हैव टू ड्राइव अराउंड द ब्लॉक, ठीक है, तो हमें कहाँ जाना होगा, ब्लॉक के पास, वहाँ से मुड़ना होगा। इट लुक्स लाइक इट, ऐसा ही लगता है मुझे। यू आर ड्राइविंग टू फास्ट, तुम बहुत फास्ट चला रहे हो। व्हाट इज़ द स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट क्या है, इट्स 50 माइल्स पर आवर, ठीक है, कितना है, 50 माइल्स दिया गया पर आवर, यानी 1 आवर में 50 माइल्स ही चल सकते हैं, उससे ज़्यादा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। आई एम अंडर द लिमिट, मैं क्या हूँ, लिमिट के अंदर ही चल रहा हूँ। हाउ डू यू लाइक योर न्यू कार, तुम्हें अपना कार, नया कार कैसा लगा, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आई रियली लाइक ऑटोमेटिक शिफ्ट है, अब मुझे ये भी पसंद आया कि ऑटोमेटिक शिफ्ट दिया गया इसमें। डज इट हैव द पावर स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग भी है इसमें क्या, यस इट्स गॉट पावर ब्रेक्स टू, अब पावर ब्रेक का भी इस्तेमाल किया गया है इसमें, ठीक है। ऐसे हम पावर ब्रेक भी लगा सकते हैं, बहुत जगह इसके साइकिल में भी हम लोग सुनते हैं पावर ब्रेक लगा हुआ है। आप लोग ब्रेक का स्पेलिंग देख लीजिए, वो ब्रेक तोड़ना होता है, BRE के, ठीक है, ये ब्रेक है, BRAKE। यू ड्राइव वेरी वेल, तुम बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हो, ठीक है, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई तारीफ़ करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आई ऑलवेज ट्राई टू बी कॉशियस, मैं हमेशा इस पर ध्यान रखूँगा, ठीक है। यू आर, तुम्हें रखना भी चाहिए। बट बेस्ट ऑफ ऑल यू ड्राइव टू स्मूथली, लेकिन तुम बहुत स्मूथली भी चलाते हो। स्टडी प्रेशर ऑन द एक्सेलरेटर एंड ब्रेक्स इट इज़, क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट कांट नहीं दिया हुआ, यस स्टडी प्रेशर ऑन द एक्सेलेटर, ठीक है, प्रेशर, स्टडी प्रेशर रहता है कहाँ पे, एक्सेलेटर पे, और ब्रेक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होना तय है। अब आते हैं कार रिपेयर, जब हम लोग कार को रिपेयर करवाने जाते हैं तो उस तरह का कन्वर्सेशन किस तरह हम लोग देखते हैं। आप लोग कार रिपेयर कराए होंगे अक्सर, या कार से लंदन, गोवा, अमेरिका घूमने के लिए गए होंगे, तो कन्वर्सेशन ए पे देखते हैं, माई कार वोंट स्टार्ट, मेरा कार स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। कार रिपेयर करने के लिए जाते हैं तो बोलता है ना रिपेयर मास्टर जो रिपेयरिंग करता है, प्रेस द स्टार्ट बटन दबाइए, नथिंग हैपन्स व्हेन आई प्रेस द स्टार्टर, कुछ होता ही नहीं जब मैं स्टार्टर प्रेस करता हूँ किस चीज़ को, स्टार्टर बटन को। देन योर बैटरी इज़ डेड, तो लगता है बैटरी ख़राब हो गया। वुड यू हेल्प मी फॉर अ मोमेंट प्लीज़, क्या आप थोड़ा सा मदद करेंगे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है, मैं क्या करूँ बोलो। कुड यू लुक ओवर माई रेडिएटर, रेडिएटर को देख सकते हैं क्या, कार में रेडिएटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। आई विल चेक इट आफ्टर आई हेल्प दैट अदर मैन, ठीक है, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। आई हेल्प दैट अदर मैन, पहले दूसरा आदमी को तो देख लो पहले। कन्वर्सेशन सी पे हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ योर ब्रदर डूइंग, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। ही इज़ फिक्सिंग द मोटर ऑफ द कार, वो क्या कर रहा है, मोटर को फिक्स कर रहा है, मोटर सही कर रहा है। डज ही नीड एनी हेल्प, और उसे कुछ हेल्प चाहिए क्या। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता है। कुड यू लुक ओवर माई कार, क्या आप मेरे कार को देख सकते हैं, ख़राब हो गया तो देखने के लिए बोल रहा, ठीक है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ, वेल डोंट नो, मुझे तो मालूम नहीं। आई कैन लुक एट इट नाउ इफ़ यू कैन वेट, ठीक है, मैं देख लेता हूँ अगर आप इंतज़ार करना पसंद करें तो। इफ़ यू कैन वेट, अगर आप इंतज़ार करोगे तो मैं देख लूँगा, थोड़ा सा रुकना होगा। जाते हैं तो फटाफट काम नहीं हो जाता, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रुकना पड़ता है। कुड यू चेंज माई राइट टायर प्लीज़, दैट्स फ्लाइट, आप मेरा राइट टायर चेंज कर सकते हैं क्या, ये पूरा फ्लैट हो गया, मतलब पूरा सपाट हो गया। सर्टेनली, ज़रूर कर सकता हूँ। डू यू वांट अस टू फिक्स इट टू, क्या आप इसे फिक्स भी कर देंगे क्या। डू यू वांट अस टू फिक्स इट टू, क्या आप इसे चाहते हैं कि फिक्स भी कर दूँ क्या, ठीक है, नया टायर। वुड यू प्लीज़, जैसा आप समझें। विल हैव इट रेडी फॉर यू टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, कल तक मिल जाएगा, कल सुबह तक इसे सब सारा फिक्स करके आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जनरल कन्वर्सेशन, जब हम लोग जनरल तौर पे बातचीत करते हैं, ठीक है। जनरल कन्वर्सेशन में हम लोग देखते हैं जब हम लोग आम तौर पे बातचीत करते हैं तो किस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं। वेयर वर यू बॉर्न, तो आते हैं S1 पे, यहाँ पे दिया गया फर्स्ट सेंटेंस, वेयर वर यू बॉर्न, तुम्हारी पैदाइश कहाँ हुई, ठीक है। आई वॉज बॉर्न हेयर, मैं यहीं पे पैदाइश हुआ मेरा, ठीक है, कहीं दूर तो हुआ नहीं। हैव यू लिव्ड हेयर ऑल योर लाइफ, क्या तुम यहाँ पूरे ज़िंदगी भर रहे हो। येस आई हैव, हाँ मैं यहीं पे ही रहा हूँ, ठीक है। होम विल यू गेट द मनी फ्रॉम, होम विल यू गेट द
मनी फॉर फ्रॉम, तुम्हें पैसा कौन भेजता है? विल गेट इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, कौन भेजते हैं? हमारे पेरेंट्स भेजते हैं। व्हाट विल यू स्पेंड द मनी ऑन, तो किस चीज़ पे तुम पैसा खर्च करते हो करोगे? विल स्पेंड इट ऑन द बुक्स एंड सप्लाईज, ठीक है, किस चीज़ पे करूँगा? सॉरी यहाँ पे विल है तो कौन भेजेगा? पेरेंट्स हमारे भेजेंगे। तो किस चीज़ पे खर्च करोगे? बुक्स पे और सप्लाईज़ पे। सप्लाईज़ मतलब क्या हो गया? पढ़ाई का जितना भी चीज़ हो गया उसे हम लोग सप्लाईज़ कहते हैं, पेन वगैरह ये सब, ठीक है। डू यू वांट मी टू वेट फॉर यू, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ? नो आई कैन टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग माई सेल्फ, नहीं मैं अपने देखभाल खुद कर सकता हूँ। कांट वी गेट टुगेदर अ लिटिल लेटर देयर, क्या हम लोग थोड़ी देर में साथ नहीं जा सकते हैं क्या? शो, क्यों नहीं, ज़रूर। आई विल बी थ्रू इन अबाउट हाफ एन आवर, ठीक है, हम लोग चलेंगे कितने में देर में? लगभग हाफ एन आवर में, आधे घंटे में। व्हाट टू की सो लॉन्ग, इतना देर तुम्हें क्यों लग गया? जैसे घर में भी बोलता है तुम्हें इतना देर क्यों लग गया, ठीक है। आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, मुझे बहुत सारे काम करने थे इसीलिए इतना टाइम लग गया। वीड बेटर हरी, वीड बेटर हरी, तो जल्दी करना चाहिए ना। और विल बी लेट, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। यहाँ पे और का मतलब क्या दे रहा है? नहीं तो, ठीक है। वीड बेटर हरी, हम लोग जल्दी करना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? हम लोग को लेट हो जाएगा। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही बोल रहे हो। आई एम स्टार्टिंग माई वेकेशन नेक्स्ट वीक है, अगला सप्ताह हम लोग क्या करने वाले हैं? वेकेशन शुरू करने वाले हैं, वेकेशन पे जाने वाले हैं, वेकेशन खत्म मिलने वाला है, ठीक है। यू आउट टू सी एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो यू आउट टू सी एज मच एज यू कैन, तो तुम जितना तुम्हारी मर्जी, जब तुम चाहो तब मुलाकात कर सकते हो। दैट वाट आई थिंक टू, यही तो मैं, ये भी तो मुझे ऐसा ही मुझे ही लग रहा है, ठीक है। यू रियली आउट टू ट्रैवल बाई बस देन, तुम्हें क्या करना चाहिए? बस से ही ट्रैवल करना चाहिए। यू रियली आउट टू ट्रैवल बाई बस देन, तो चलो ठीक है, तुम बस से जा सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट कन्वर्सेशन पे, देखते हैं। ये भी जनरल कन्वर्सेशन है, पार्ट 2 है, ठीक है। वो पार्ट 1 था, ये क्या है? पार्ट 2 है आपका। वेयर डिड यू गेट दैट बुक, तुम्हें वो बुक कहाँ से मिला? फ्रॉम द लाइब्रेरी इन माई नेबरहुड, ठीक है, बस बगल के ही लाइब्रेरी से मिला है। इज़ इट अ गुड लाइब्रेरी, क्या ये अच्छा लाइब्रेरी है? कम विद मी एंड सी यू एंड सी फॉर योर सेल्फ, चलो मेरे साथ तुम खुद ही देख लेना कैसा लाइब्रेरी है, ठीक है। कम विद मी एंड सी फॉर योर सेल्फ। कन्वर्सेशन बी में देखते हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द मीटिंग, हम लोग लेट हो जाएंगे मीटिंग के लिए, ठीक है। व्हेन डज इट स्टार्ट, कब स्टार्ट होगा? इट स्टार्ट्स इन एग्जैक्टली 15 मिनट्स, लगभग 15 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक विल बी ऑन टाइम, मुझे लगता है कि हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों में से होता है, हमेशा क्या करता है? लेट कर ही देता है। समथिंग इज़ बॉदरिंग मी, ठीक है, यहाँ पे समथिंग है, ये 50 नहीं है, एसो है, ठीक है। समथिंग इज़ बॉदरिंग मी, कुछ चीज़ को लेकर मुझे परेशानी हो रही है, ठीक है। व्हाट्स बॉदरिंग यू, क्या परेशानी है, किस चीज़ को लेकर के हो रही है? आई थिंक आई लेव द लाइट्स ऑन माई अपार्टमेंट, लगता है मैंने लाइट अपना ऑन कर दिया अपार्टमेंट में। देखो इस चीज़ के लिए परेशानी होते हैं, और इंडिया में बहुत जगह होता है कि लाइट चलते रहे, फैन चलते रहे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कोई परेशानी ही नहीं है। वेल दस नथिंग यू कैन डू इट नाउ, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, तुम इसे, तो वेल दस नथिंग यू कैन डू अबाउट इट नाउ, तो तुम अब कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं। व्हाट डज दैट साइन से, वो साइन क्या कहता है? उस साइन का मतलब है नो स्मोकिंग, कहीं पे रहता है ना, सिगरेट रहता है, वहाँ पे रेड क्रॉस रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस साइन का मतलब होता है नो स्मोकिंग। व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम क्या कर रहे हो? आई एम पुटिंग आउट माई सिगरेट, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? अपना सिगरेट को बुझा रहा हूँ। आई एम सॉरी आई एम लेट फॉर आवर अपॉइंटमेंट, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो गया। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? द ट्रैफिक, क्या हुआ था? द ट्रैफिक वॉज वेरी हैवी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। चाहे होता है ना, हम लोग रोड पे जाते हैं तो ट्रैफिक बहुत रहता है। इट्स ऑलवेज बैड एट दिस टाइम ऑफ द डे, ठीक है, और इस टाइम हमेशा क्या रहता है? ट्रैफिक बहुत जैम रहता है, बहुत ही बुरा हाल है। फिर जनरल कन्वर्सेशन पे देखते हैं 84 पे। कन्वर्सेशन ए पे दिया गया है। वॉज मिसिस किंग कहाँ पे है? सी इज़ इन अदर ऑफिस राइट नाउ, वो कहाँ पे है? दूसरे ऑफिस में है अभी। डू यू एक्सपेक्ट हर बैक सून, क्या तुम ये एक्सपेक्ट करते हो वो जल्द ही आ जाए, ठीक है। यस आई डू इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर में वो आ जाएगी।
समवन वांट्स टू टॉक टू यू ऑन द टेलीफोन, कोई तुमसे फ़ोन पे बात करना चाहता है। हु इज़ इट, कौन है ये? डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है? आई एम सॉरी बट आई फॉरगॉट टू आस्क, मुझे मालूम नहीं है, माफ़ी चाहता, मैं भूल गया था उसे पूछने के लिए। अरे कौन है? जैसे घर में फ़ोन आता है तो बोलता है अरे कौन है, क्या काम है, किसकी बात करना है। इट्स ओके, आई थिंक आई नो हु इट इज़, ठीक है, मुझे लगता है मुझे मालूम है कि ये कौन है। विल देयर बी अ मीटिंग हेयर नेक्स्ट वीक, ठीक है, क्या मतलब अगला वीक कोई मीटिंग रहेगा क्या? नो बट देयर विल बी वन ऑन द 20th, लेकिन 20 को क्या रहेगा, एक मीटिंग रहेगा। विल देयर बी मैनी पीपल एट द मीटिंग, ठीक है, क्या बहुत सारे लोग रहेंगे मीटिंग में क्या? अकॉर्डिंग टू जॉन देयर विल, जॉन के हिसाब से तो बहुत सारे रहेंगे। वाई डू यू हैव टू गो टू हवाई, ठीक है, तुम्हें क्यों जाना पड़ता है? हवाई जगह का नाम है, ठीक है, हवाई आई, तो यहाँ पे वाई होगा, डब्ल्यू दाई नहीं होगा बल्कि वाई होगा। आई एम गोइंग फॉर बिजनेस रीजन, मुझे क्यों जाना पड़ता है? बिजनेस रीजन के हिसाब से। हाउ विल यू ट्रैवल बाय बोट और बाय प्लेन, ठीक है, तुम कैसे ट्रैवल करते हो, जो कॉमा है तो यहाँ पे रुकना होगा। हाउ विल यू ट्रैवल बाय बोट और पहले बाय प्लेन, तुम कैसे जाते हो, बाय बोट से जाते हो या फिर बाय प्लेन से जाते हो, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट लाइकली आई विल गो बाय ट्रेन बाय प्लेन, ठीक है, ज़्यादातर तो मैं प्लेन ही पसंद करता हूँ या प्लेन से ही जाता हूँ। कभी कदार होता होगा कि बोट से मैं चला जाता हूँ, ठीक है। वुड यू लाइक टू गो टू द स्टोर विद अस, ठीक है, क्या तुम मतलब हम लोग के साथ स्टोर जाना पसंद करोगे? आईड लाइक टू, क्यों नहीं, ज़रूर जाना चाहूँगा, लेकिन आई हैव गॉट टू डू सम वर्क, लेकिन कुछ काम करना है मुझे। वाई डोंट यू डू इट लेटर, तुम इसे बाद में क्यों नहीं कर लेते हो? बाद में कर लो, बेहतर होगा। आई विश आई कुड बट आई कांट, काश मैं कर लेता लेकिन मैं इमरजेंसी काम है इसलिए बाद में नहीं कर सकता हूँ। 84 हो गया आपका। नेक्स्ट पे आते हैं 86। यहाँ पे दिया गया आपका। सब जनरल कन्वर्सेशन ही है, ठीक है। तो आईड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर स्मिथ है, मुझे स्मिथ से बात करना है फ़ोन पे, ठीक है। सॉरी ही इजंट इट नाउ, कैन आई लीव अ मैसेज फॉर हिम, क्या मैं मैसेज दे सकता हूँ उसके लिए? यस आई विल टेक अ मैसेज, हाँ ठीक है, मैं ले लूँगा, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेड इज़ अ नेम, ठीक है। फ्रेड हैज़ टू स्टे होम बट आई डोंट, ठीक है, फ्रेड को घर में रुकना पड़ता है लेकिन मुझे नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। आई डोंट आइदर, मैं भी नहीं रुकता हूँ। वुड यू लाइक टू विद, यहाँ पे वुड यू लाइक टू जॉइन विद जॉन एंड मी, क्या आप जॉन और मेरे साथ चलना पसंद करोगे? आई सर्टेनली वुड, ठीक है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। आई सर्टेनली वुड मतलब होता है ज़रूर। वेयर वर यू लास्ट ट्यूसडे एंड वेंसडे, तुम लास्ट ट्यूसडे और वेंसडे को कहाँ थे? आई वॉज सेट आउट ऑफ टाउन, आई वॉज आउट ऑफ टाउन, मैं शहर से बाहर था। वाई डिड यू लीव टाउन सो सडनली, तुम अचानक क्यों टाउन से निकल गए थे? अ फ्रेंड वॉज सिक एंड नीडेड हेल्प, ठीक है, फ्रेंड क्या था, बहुत बीमार था और उसकी नीडेड हेल्प की ज़रूरत था, ठीक है। कन्वर्सेशन डी पे हम लोग आते हैं। दैट्स गुड लुकिंग सूट यू हैव ऑन, ठीक है, दैट्स अ गुड लुकिंग सूट यू हैव ऑन, ठीक है, दैट्स अ गुड लुकिंग सूट, जो तुम इतना बेहतरीन सूट पहने हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तारीफ़ करना, ठीक है। तो व्हेन डिड यू गेट इट, तुम इसे कब खरीदे हो? अबाउट 2 और 3 वीक्स अगो, 2 और 3 हफ्ता पहले ही खरीदे हैं। जॉन हैजंट कॉल्ड अस येट, ठीक है, जॉन अब तक तो हम लोग को कॉल नहीं किया। आई थॉट ही कॉल्ड यू यस्टरडे, मुझे लगा कि वो तुम्हें कॉल किया था। आई थॉट ही कॉल्ड यू यस्टरडे, कल ही कॉल किया था। नो नहीं, कॉल तो नहीं किया था। वी डिडेंट हेयर फ्रॉम हिम एट ऑल, ठीक है, ना ही तो उससे कुछ सुनने के लिए मिला है। आई वंडर वाट हैपेंड, आई वंडर का मतलब क्या हो जाएगा? मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ है, ठीक है,
यहाँ पे हैरानी का मतलब नहीं होगा, वंडर का मतलब मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ, आखिर कॉल क्यों नहीं आया उसका। 87 पे आते हैं, जनरल कन्वर्सेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। आई एम वरीड अबाउट समथिंग, मैं किसी चीज़ को लेकर बड़ा परेशान हूँ। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ बोलो। आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई बिल फोल्ड, लगता है कि मेरा बिल फोल्ड कहीं खो गया है। ठीक है, पर्स खो गया, बिल फोल्ड को पर्स ही कहते हैं। ठीक है, एक तरफ से। आर यू कमिंग टू दैट मीटिंग टुमारो, क्या तुम कल के मीटिंग में आ रहे हो। आई एम कमिंग, हाँ आ रहा हूँ। आंट यू वरीड अबाउट ड्राइविंग इन दिस वेदर, क्या तुम बड़ा परेशान नहीं हो ड्राइविंग को लेकर के। ठीक है, इस वेदर में ड्राइविंग को लेकर के बड़ा परेशान नहीं हो क्या। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, आराम से मैं चला लेता हूँ, बड़ा गुड ड्राइवर हूँ मैं। हाउ डू यू स्टार्ट योर दिस मशीन, तुम इस मशीन को कैसे स्टार्ट करते हो। यू जस्ट पुश द रेड बटन, सिर्फ क्या करो, रेड बटन को पुश करो, स्टार्ट हो जाएगा। बस द बटन, बटन कहाँ है। इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने ही तो है, देखो राइट बटन दिया गया है। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं हम लोग। वेल इट्स कूल एंड क्लाउडी अगेन टूडे, खैर मतलब बहुत ठंड भी है और बादल भी छाया हुआ है। ठीक है, आज दोबारा बादल छा गया फिर। आई विश दैट द सन वर आउट, काश क्या हो जाए, सूरज निकल जाए, बादल हट जाए और सूरज निकल जाए, तभी फिजाओं में क्या होगा, ठंडक की खुशबू आने लगेगी। इट लुक्स टू मी एज इफ है इट्स गोइंग टू रेन, ऐसा लग रहा है कि मानो बारिश होने वाली है। इट लुक्स टू मी एज इफ इट्स गोइंग टू रेन, मानो बारिश आने वाली है। बादल को देख के हम लोग बोलते हैं लगता है बारिश आने वाली है। द फार्मर्स वुड लाइक इट इफ़ इट डिड, फार्मर को बड़ा अच्छा लगेगा अगर बारिश होगी तो, क्यों फार्मर को क्या चाहिए, बरसात चाहिए। अब बिन मौसम बरसात नहीं चाहिए। इफ़ यू हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हाट वुड यू बाय, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे तो क्या करोगे। आई वुड बाय अ बिग बोट, मैं एक बड़ा सा बोट लूँगा। व्हाट वुड यू डू विद इट, इसका फिर क्या करोगे। आई वुड टेक ऑल माई फ्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड, मैं अपने दोस्तों को पूरे दुनिया का सैर कराऊँगा। ठीक है, और इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है, नौकरी की तैयारी करते ही पूरा दुनिया ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, दुनिया का सैर बाद में वो करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये कन्वर्सेशन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पे आएंगे एंड 88 पे आपका दिया गया है, 87 हो गया। ठीक है, 88 से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, इसको यहीं तक रहने देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज जिसको नहीं समझ में आ रहा वो मैसेज करते रहिए। ठीक है।